तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक हरे भरे राज्य के मध्य में, जहां जीवन की समृद्धि और ऐशो आराम का बोलबाला था, सुखधाम नाम की एक नगरी थी। यह नगरी अपने भव्य महलों और सुख सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध थी। नगरी के ठीक बाहर एक विशाल पर्वत की तलहटी में एक पुराना और अधूरा शिव सरोवर था, जहां एक टूटा हुआ कमल शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग तभी अपनी दिव्य आभा प्रकट करता था और सरोवर को पूर्ण रूप से जल से भरता था जब कोई राजा अपने विलासिता और धन के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से अपनी प्रजा की सेवा करता था, न कि केवल अपने भोग विलास का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में राजा और प्रजा इस सरोवर पर आते थे और अपने राज्य में सुख शांति तथा शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिव जी की कृपा से ही उनके जीवन में वास्तविक आनंद आता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से सुखधाम के राजा प्रियदर्शी में केवल अपने भोग विलास बढ़ाने और अपनी प्रजा पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वह शक्ति और धन को केवल एक उपकरण मानता था जिससे वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा कर सके और अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सके। वह केवल कितने भव्य उत्सव मनाए हैं और कितनी नई वस्तुएं खरीदी हैं इसका बखान करता था, जिससे उसके शासन में प्रजा के प्रति सच्ची करुणा और नैतिक मूल्य कम हो गए थे। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही राजा प्रियदर्शी बहुत धनी था, पर राज्य में अंदरूनी असंतोष और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही थीं। अधूरा शिव सरोवर और टूटा कमल शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्य ऊर्जा और संतुलन के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक स्पंदन या जल प्रवाह नहीं आता था। सुखधाम में एक अजीब सी आंतरिक अशांति और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर सरोवर पर कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी उसे जगा नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे नागरिक चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का निष्क्रिय होना राजा के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। अधूरे शिव सरोवर के किनारे एक वृद्ध ऋषि बैठे थे, जिनकी आंखों में गहन ज्ञान और शांति थी। उन्होंने राजा प्रियदर्शी को अपने पास बुलाया। राजा को उस साधारण ऋषि पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वे क्या ही ज्ञान देंगे, पर उस ऋषि का बड़ी ही आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सत्यता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, प्रियदर्शी, यह अधूरा शिव सरोवर केवल एक गड्ढा नहीं है, ये शिव की पूर्णता और संतुलन का प्रतीक है, जिसे केवल धन से नहीं भरा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर विलासिता का अभिमान और नेह स्वार्थ सेवा के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल भव्य दावतों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और दूसरों के दुख को दूर करने से प्रसन्न किया जाता है। कमल शिवलिंग तभी फिर से अपनी दिव्य आभा प्रकट करेगा और सरोवर को जल से भरेगा जब तुम अपने भीतर भोग विलास और संशयवाद के मैल को हटाकर सेवा की विनम्रता अपनाओगे। ऋषि ने राजा प्रियदर्शी को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अधूरे शिव सरोवर को फिर से जल से भरना होगा। तुम्हें इसके लिए अपने राजकोष या अपने सैनिकों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, विलासिता और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस कमल शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और अपने राज्य के उन सबसे गरीब और भूखे लोगों की सेवा करनी होगी जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा राज तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश और सरोवर का जल नहीं मिलेगा। राजा प्रियदर्शी ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा,
वो कैसे अपने महलों और सुख सुविधाओं को छोड़कर साधारण लोगों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी ऐशो आराम पर ध्यान दिया था। पर वृद्ध ऋषि की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाई तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने विलासी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। राजा प्रियदर्शी ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने विलासी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अधूरे शिव सरोवर और कमल शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने राजसी वस्त्र और भव्य दावतों को छोड़कर सरोवर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह नगर के उन हिस्सों में जाता जहां लोग सबसे ज्यादा गरीब और उपेक्षित थे, जो अपनी भूख और बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनके पास रहने को छत नहीं थी। वो अपने हाथों से उन्हें भोजन देता, उनके लिए दवाइयाँ लाता और उन्हें सहारा देता, बिना अपने राजसी पद का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक राजा जिसने जीवन भर केवल अपनी सुख सुविधाओं पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अपनी प्रजा में सबसे कम मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो शक्ति उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका विलासिता का अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा प्रियदर्शी हर दिन निस्वार्थ भाव से उन गरीब लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके कष्टों को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो कमल शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने भोग पर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दुख और शिव के परम प्रेम की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। अधूरा शिव सरोवर और टूटा कमल शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट नहीं कर रहे थे और सुखधाम में निराशा गहरी थी। राजा प्रियदर्शी लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह कमल शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि सरोवर के पास एक नन्ही चिड़िया जो प्यास से तड़प रही थी, सरोवर के पास गिर गई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। उस निरीह चिड़िया की हालत को देखते ही राजा प्रियदर्शी के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा सुख केवल भोग में नहीं बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और सभी को जीवन देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से पास की नदी से थोड़ा सा पानी लाया और उस नन्ही चिड़िया को प्यार से पिलाया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अधूरा उपेक्षित शिव सरोवर जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक अपने भीतर से स्वच्छ शीतल जल से लबालब भर गया। कमल शिवलिंग एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा और उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे सरोवर को ही नहीं बल्कि बड़ी रे सुखधाम राज्य को प्रकाशित कर दिया। सरोवर के भीतर से एक मधुर ध्वनि आने लगी, मानो शिवजी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। राज्य में फैला विलासिता और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी नागरिकों के मन से असंतोष का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने
रही, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। सुखधाम में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। राज्य के लोग और नागरिक, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिव सरोवर के जल से आकर्षित होकर दौड़ पड़े, वे अधूरे सरोवर को पूरी तरह से भरा हुआ और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने राजा प्रियदर्शी को विनम्रता से कमल शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि राजा प्रियदर्शी के भीतर के विलासिता, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने राज्य को सत्य के उजाले से भर दिया था। सुखधाम वास्तव में सच्ची समृद्धि, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। राजा प्रियदर्शी, जो कभी अहंकारी और अपने भोग विलास में लीन रहने वाला माना जाता था, अब सुखधाम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा शासक बन गया। उसने प्रजा को सिखाया कि सच्चा सुख केवल भोग में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। अधूरा शिव सरोवर अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ये कहानी अब समाप्त होती है। मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि यह कहानी पिछली किसी भी कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और यह एक एकदम नई और मौलिक रचना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।